नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में तृतीयक कैंसर अस्पताल भवन का किया शुभारंभ। गुल्लक टीम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल का किया शुभारंभ। हिम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सद्भावना T20 क्रिकेट कप के लिए किया आमंत्रित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में नवनिर्मित 5 मंजिला तृतीयक कैंसर अस्पताल भवन का शुभारंभ किया। 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का उद्देश्य उपचार क्षमताओं को स्तरोन्नत कर कैंसर रोगियों को लाभान्वित करना है, ताकि उन्हें कैंसर के उत्कृष्ट उपचार की सुविधा राज्य में ही सुनिश्चित हो सके। इस भवन के निर्मित होने से अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए बिस्तरों की क्षमता 20 से बढ़ाकर 65 की जाएगी, जिससे कैंसर रोगियों को बेहतर चिकित्सा देखभाल मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कैंसर पीड़ितों को नवीनतम चिकित्सा तकनीक युक्त विश्व स्तरीय उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल जल्द ही इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी और वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी सहित उन्नत विकिरण चिकित्सा उपकरणों से लैस होगा। 7 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से एक सिटी सिम्युलेटर मशीन पहले ही स्थापित की जा चुकी है, जिसको क्रियाशील बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 24 करोड़ रुपए की लागत की एक LINAC मशीन स्थापित की जा रही है, जिसे 25 जनवरी 2025 तक क्रियाशील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कैंसर उपचार सुविधाओं के विकल्प में वृद्धि होगी और मरीजों को सुविधा होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आईजीएमसी में पैट स्कैन मशीन की खरीद के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कैंसर रोग का शीघ्र पता लगाने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य अधोसंरचना की अनदेखी की, जिसके कारण प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार चिकित्सा के बुनियादी ढांचे में आवश्यक सुधार कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां कैंसर के पेशेंट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। कैंसर की आज बिल्डिंग का उद्घाटन किया और कैंसर की इस बिल्डिंग में पैट स्कैन सैंक्शन किया, जिससे कैंसर का पता चलेगा। उसके लिए 20 करोड़ रुपए आज मैंने स्वीकृत किए हैं और जल्दी ही 2 महीने के अंदर इस कैंसर संस्थान में जो आईजीएमसी में है पैट स्कैन लग जाएगा। निश्चित तौर पर हम एक स्टेट ऑफ एक्सीलेंस जो कैंसर इंस्टीट्यूट हमीरपुर में बना रहे हैं। पहली बार राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें नामी कैंसर डॉक्टर्स की नॉमिनेशंस की गई है और उनके साथ बैठक करके आगे कैसे इस बीमारी से निपटा जाए और किस प्रकार आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हेल्थ सेक्टर में काफी गिरावट आई है। पिछले काफी समय से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो काफी निचले स्तर पर पहुंचा है। पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह इस सेक्टर में कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण आज ये स्थितियां पैदा हुई है। हमारी सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमने 2 संस्थान जो है आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज जो है, वहां डॉक्टर और पेशेंट का रेशो, नर्स और पेशेंट का रेशो वर्ल्ड क्लास करने की बात कही है और उसके लिए हमने 400 पोस्टें स्टाफ नर्स की स्वीकृत की है और डॉक्टर की भी नियुक्ति हमारी सरकार करने जा रही है। कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है। कैंसर का इलाज होता है और पूरी तरह से ठीक व्यक्ति हो सकता है, पर सही समय पर अगर सही जांच हम करवाएंगे, डॉक्टर से परामर्श करेंगे, तो निश्चित तौर पर सभी प्रकार के कैंसर को ठीक करने में हमारे हिमाचल प्रदेश के जो डॉक्टर हैं उनमें क्षमता भी है और हमारे डॉक्टर बड़ी बारीकी से अध्ययन करके
काफी कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं। आज इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यहाँ सदुपयोग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार की भी योजना है। मध्य प्रदेश की गुल्लक टीम के सदस्यों यशपाल परमार, जतिन परमार, राजकुमार परमार और जिया परमार ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके आधिकारिक आवास पर भेंट की। इस अवसर पर टीम ने उन्हें मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के लिए एक प्रतीकात्मक गुल्लक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने गुल्लक टीम के इस उदार अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में गोद लिए गए अनाथ बच्चों की सहायता के लिए समर्पित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीम से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार सायं शिमला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित भजन संध्या भज गोविंदम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नशा निवारण पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने और नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश सरकार ने नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और पिछले माह कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य नशे की आदत से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को इससे बाहर निकालकर फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के अंतर्गत कोटला बड़ोग में राज्य स्तरीय नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है। ये केंद्र मादक पदार्थों की आदत से जूझ रहे लोगों को बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में सहायक साबित होगा। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के कंडाघाट में भी 9000 दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जहाँ समाज के कल्याण में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है जो नशे में आजकल सम्मिलित पाई जा रही है, उससे कैसे उनको दूर किया जा सके। इस दृष्टि से जो नशा करने वाले युवा हैं उनको भी वापस कैसे समाज की विचारधारा में लाया जाए, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने सोलन के पास कोटला बेड़ एक जगह है 150 बीघा, उनकी रिहेबिलिटेशन सेंटर का जल्दी ही हम उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, ताकि बच्चों को जो इस नशे की लत में फंस चुके हैं उनको वापिस अपने परिवार के साथ लाया जाए। पहली बार ये हमारी सरकार इस प्रकार का आज बड़े स्तर पर संस्थान खोलने जा रही है। प्रदेश सरकार राज्य की विधवा एवं एकल नारियों के 23,000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है और प्रदेश के वृद्धजनों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को आत्म जागृति की ओर प्रेरित करना और समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का बोध करवाना है। उन्होंने कहा कि संत, गुरु, समाज सुधारकों का समाज में व्यापक बुराइयों को मिटाने और समाज की सुदृढ़ नींव रखने तथा जीवन में संतुलन स्थापित करने में अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में संस्थान भारत और विदेशों में समाज सेवा के कार्यों में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नूर महल में संस्थान का दौरा किया है और वहां संचालित हो रहे आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को देखा है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस दिशा में अनेक नवाचार कदम उठाए गए हैं। जिला सोलन के नालागढ़ में 1 मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके आगामी वर्ष जुलाई तक तैयार होने की संभावना है। हमने लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का। इस दिशा में बजट का प्रावधान हमने किया है। धरातल पर ये चीजें आनी शुरू हुई है। अभी आपसे आने से पहले मैं रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर लिख कर आ रहा हूँ कि कालका से जो शिमला ट्रेन है, हेरिटेज ट्रेन है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने की अनुमति दी जाए और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जो कि भविष्य की ऊर्जा है और उसमें हमारा राज्य कैसे सामर्थ्य बने
उसका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट हम ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर इस नवंबर में उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं और आने वाले अगली जुलाई में वो ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने वाले 1 मेगावाट हिंदुस्तान के हम पहले राज्य बनेंगे, क्योंकि भविष्य की ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन पर निर्भर है। और अगर हमने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बचाकर, अपने संस्कृति को बचाकर, जो हिमाचल की संस्कृति आपसी भाईचारे की है, मेल मिलाप की है, उसके साथ आगे बढ़ना है। हिम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन शिमला के अध्यक्ष श्री नरेश चौहान ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें 16 एवं 17 नवंबर 2024 को शिमला में आयोजित होने वाले सद्भावना T20 क्रिकेट कप टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से नशा छोड़ो खेल खेलो विषय के अंतर्गत नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के समर्थन के प्रतीक के रूप में नशा छोड़ो खेल खेलो संदेश प्रदर्शित करने वाले क्रिकेट बैट पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इस नेक उद्देश्य से प्रतियोगिता के आयोजन के लिए एसोसिएशन की सराहना की तथा कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना नशे के विरुद्ध लड़ाई संभव नहीं है, इसलिए समाज के हर एक व्यक्ति को इस दिशा में अपना योगदान देने के लिए आगे आना चाहिए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।